फिर 5.2 एक्सरसाइज इसके सेकंड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इससे पहले वीडियो में इसके जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उसमें हम सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या है हमारे पास कि एफ एक्स, हम इसको वाई इज इक्वल टू हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी। अब हम क्या लिखेंगे, वो एक सिंपल सी हम एक लाइन लिखनी है कि डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई पर भी इसका ऑपरेटर लगाएंगे फिर, और इस इधर भी इसका ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, आप इस सीधा भी कर सकते हो केवल वाई पे डी वाई बाई डी एक्स लिख कर। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑपरेटर साइन का डिफ्रेंसिएशन। हमने पहले फॉर्मूला देखा कि डी वाई बाई डी एक्स, जो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन का करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स में हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, एज इट इज रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता है कि पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर को आगे लाते हैं, फिर फंक्शन का करते हैं, फंक्शन जो है फिर उसके बाद एंगल का करते हैं। एंगल ये आपको ध्यान रहेगा तो आप आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हो। एंगल पे आप ऑपरेटर लगाएंगे ए एक्स प्लस बी, तो ये आ गया कोस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे बी क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है पर जीरो हो जाएगा। एक्स का क्या होता है डिफरेंस, देखिए डेरिवेटिव, अगर एक्स पे हम ऑपरेटर लगाएं तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। और फिर से आपको बताते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बी 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और हमारे पास ए बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया ए कोस ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था 5 तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमने 4th क्वेश्चन लिखा। 4th है हमारे पास y इज इक्वल टू sec और tan रूट एक्स, ये था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, हम एक लाइन तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इस पर देखो ऑपरेटर, आपको ये जरूरी नहीं है आप ऑपरेटर लगाओ, आप सीधा भी इसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा आपने ऑपरेटर, तब भी वैसे भी हट जाता है। तो हमारे पास क्या है, या आप ऑपरेटर लगा सकते हो, तो आप इस तरह से लिखोगे डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन एक तरह से चेन रूल ही है, पहले उसमें पावर का, फिर जैसे मान लो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो हम पहले सेक का डिफ्रेंसिएशन, सीकेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखिए सीकेंट जो होता है सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है, अगर सेक थीटा हो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ये होता है सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करें, पहले सेक थीटा का करेंगे, इसके एंगल का नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हम सेक थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा और एंगल एज इट इज रहेगा, और इंटू टेन थीटा और एंगल एज इट इज रहेगा। देखिए ये समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए, सीकेंट थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो थीटा फिलहाल एंगल क्या है, थीटा क्या है, ये है टेन रूट एक्स। तो सीकेंट का हम इसको लिखेंगे, सीकेंट और टेन लिखेंगे, एंगल दोनों के साथ आ जाएगा। उसके बाद हम डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाएंगे एंगल पर, एंगल है टेन रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। देखिए सीकेंट का यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम एंगल का करेंगे, क्योंकि वही बार बार हम आपको याद दिलाते हैं कि पावर, फंक्शन और एंगल इस तरह से डेरिवेटिव होता है। ये एज इट इज रहेगा सेक, यहाँ आ गया टेन रूट एक्स, और ये आ गया टेन और टेन रूट एक्स। इधर टेन का डिफ्रेंसिएशन हमने पहले फॉर्मूले में देखा कि टेन एक्स जो होता है इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि एक्स होता है एक्स, यहाँ एक्स ये था इसलिए मैंने ये लिखा। तो अब जैसे मान लो ये टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और अगर ये टेन पे रूट है तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसका टेन का हम करेंगे, एंगल को एज इट इज छोड़ेंगे, पहले टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर और एंगल एज इट इज रहेगा। अब फिर से देखिए, जब तक लास्ट तक इस एंगल का भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल, अब फिर से ऑपरेटर हम किस पे लगाएंगे, एंगल पे। देखिए
थोड़ा सा समझने की बात है, पहले सीकेंट का किया, एंगल एज इट इज रहा, सीकेंट का tan x सीकेंट x इंटू tan x हो गया, tan थीटा सीकेंट थीटा। फिर हमने एंगल को एज इट एंगल पे लगाया, एंगल में भी दो फंक्शन है, देखिए एक हमारे पास मॉडुलस, ये सॉरी रूट में, एंड रूट में एक x है, एक tan थीटा है। tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सीकेंट होता है, x एज इट इज रहा, यानी कि रू एंगल उसका एज इट इज रहा। अब एंगल का करेंगे तो हमारे पास ये आया sec tan x और tan, ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ये ब्रैकेट ऐसे था इस तरह से, ठीक है, इनटू में इस तरह, तो हमें सीधा लिखना था इसको, sec का थीटा tan और फिर से tan उसका थीटा tan रूट x, फिर sec स्क्वायर रूट x और रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x होता है। लेकिन आप इसको समझ लीजिए किस लिए होता है ये। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है रूट x, ये आपको पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और डिफ्रेंसिएशन में एक फॉर्मूला है y = x की पावर n, अगर n में कांस्टेंट वैल्यू हो तो आप उससे पहले आगे लिखिए, यानी कि n को आगे लाइए, n में से एक माइनस कीजिए, वही रूल इस पर अप्लाई करेंगे। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx 1/2 को आगे लिखेंगे और 1/2 में से एक को माइनस कर देंगे, तो 1/2 x की पावर 2 1 जा 2, 2 1 में से -2 हुआ तो -1/2। तो अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास x की पावर नेगेटिव में है तो हम उसे ऊपर लिखें न्यूमरेटर में तो x पॉजिटिव हो जाता है, तो अगर ऊपर पावर नेगेटिव है तो हम उसको अपॉन में लिखें तो भी वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। पावर एंड एक्सपोनेंट एक एक्सरसाइज जिसमें रूल था ये, तो हम क्या करेंगे 1/2, हम इसको अपॉन में लिख देंगे तो x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। फिर से क्या है 1/2, 1 x की पावर 1/2 का मतलब रूट x होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट x, तो इसको और सॉल्व करके क्या आ जाएगा रूट x। तो इसका मतलब एक ध्यान रख लीजिए कि रूट इसका रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, लेकिन वो किस तरह से होता है वो आप सॉल्व करके इस तरह से देख सकते हैं, तो ऐसे होता है। तो ये आ गया 1/2 रूट x। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सर जो छोटी छोटी बातें हैं, अभी छोटी छोटी कैलकुलेशन जो हम साइड में कुछ कैलकुलेशन करते हैं उनको आप अच्छे से देखिएगा किस तरह से होती हैं। कहीं ना कहीं किसी, जैसे ये पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर है, 8th क्लास में भी है थोड़ा ये चैप्टर, इंडिसेस भी बोलते हैं इसे, तो इस तरह की कैलकुलेशन जिसमें ये होता है कि जिसका बेस सेम होता है, पावर ऐड होती हैं, वो वाला चैप्टर है ये। तो आप इस तरह से इनको समझ सकते हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन उन पर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। 5th क्वेश्चन में देखिए, 5th क्वेश्चन में है कि sin ax + b cos cx + d, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखते करते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है y = sin ax + b और cos cx + d। हमने पहले एक फार्मूला देखा था, वो आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। यहाँ देखिए अपॉन में फार्मूला था कि अगर कोई फंक्शन जैसे u/v अपॉन में हो, जैसे एक फंक्शन फिर अपॉन में एक और फंक्शन हो, तो मान लो जैसे u/v की कंडीशन में इस तरह से v एज इट इज u का डिफ्रेंसिएशन, u एज इट इज v का डिफ्रेंसिएशन v², बस ये होता है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम यही फार्मूला लगाते हैं u/v, इसमें v एज इट इज रहता है u का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस में u एज इट इज v का डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो इसका ऑपरेटर लगाएंगे और v²। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ये मेथड इस पे लगाते हैं तो अब इसमें क्या होगा, देखिए हमारे पास u तो है sin ax + b, v क्या है cos cx + d। हम पहले वो एक लाइन लिखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हुआ dy/dx हो गया। यहाँ v, अब ध्यान से देखिए v को एज इट इज छोड़ना है हमें, इसका मतलब cos cx + d को एज इट इज छोड़ना है, और डेरिवेटिव का ऑपरेटर किस पे लगाना है u पर, u पर, u क्या है sin ax + b, फिर फॉर्मूला के हिसाब से u को एज इट इज छोड़िए, अब sin ax + b को एज इट इज छोड़िए और डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेटर किस पे लगाना है cos cx + d पे, ठीक है। इतना लिख लिया फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। अपॉन में v², v क्या है cos cx + d का स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो
आगे चलते हैं। देखिए u अपॉन वी पे ये फार्मूला लगा, हमारे डिफरेंशिएशन में दो ही फार्मूले हैं, u इंटू वी और u अपॉन वी, बस बेसिकली इनका यूज़ होगा। अब क्या करते हैं, देखिए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ था, ये एज इट इज छोड़ा था हमने, इसका डिफरेंशिएशन फिर से वही बात, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, एंगल एज इट इज़ रहेगा बी, फिर यहाँ जगह नहीं बचेगी इसलिए हम यही बताते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एंगल का करते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल साइन ए एक्स प्लस बी का किया, पहले साइन का किया एंगल का नहीं किया, तो साइन का क्या हो गया कोस, एंगल एज इट इज़ रहा बी, फिर हम ऑपरेटर किस पे लगाएंगे, एंगल पर, ए एक्स प्लस बी पर, ये हमने बताया था आपको, एंगल पर लगाएंगे तो बी 0 हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ए बच जाएगा, तो हम यहाँ सीधा ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करके देखिएगा, यही होता है। माइनस में साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज छोड़ा है हमने, इस पे कोस का माइनस साइन होता है और एंगल एज इट इज़ रहेगा फ़िलहाल। ठीक है, अब एंगल का अगर डिफ्रेंशिएशन करें, एंगल का करेंगे तो डी 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, हमारे पास सी बच जाएगा। ठीक है, ये हम थोड़ा आपको आगे करके बताएंगे, थोड़ी अभी इसकी थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये आ गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, कोस कोस साइन साइन, हम इसको थोड़ा और लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ए को आगे लिखते हैं ए, इस वाले ए को आगे लिखा, यहाँ कोस सी एक्स प्लस डी, यहाँ कोस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस बना देगा, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, उसके बाद कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें जो ये कोस स्क्वायर है, ये एलसीएम इसके अपॉन में भी लिख लेंगे, इसके अपॉन में भी लिख लेंगे हम, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। कोस स्क्वायर को हमने इसके अपॉन में लिखा, तो यहाँ आ गया, देखिए ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी। इसके बाद प्लस में इसके अपॉन में हमने लिखा इसको सी एक्स प्लस डी को, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, इसका अपॉन में भी हमने क्या लिखा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए ये इन दोनों का एलसीएम था इसलिए हमने इनका अपॉन में लिख दिया। अब यहाँ कैंसिल आउट, स्क्वायर में है एक पावर, सी एक्स प्लस डी वाला एंगल ये रहा, एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट में, ए कोस ए एक्स प्लस बी बचा और एक बचा कोस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि एक डबल थे ये दो थे तो एक पावर से ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी पावर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा। उसके बाद साइड में हमारे पास देखते हैं क्या है, ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ साइन है कोस है, तो क्या करते हैं एक को तो हम लिख लेते हैं साइन के साथ, इसके साथ तो लिख नहीं सकते, ये तो अलग है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका तो एंगल ये अलग है, हम इसके साथ लिख सकते हैं इसको साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, एक को तो इसके साथ लिख लो, एक को अलग अलग में लिख लो, कोस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास ए कोस ए एक्स प्लस बी है, इसका एंगल देखिए अलग है, इसका एंगल क्या है अलग है, लेकिन ये इसका एंगल अलग है तो हम इसको सीकेंट सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हो। देखिए कोस एक्स का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक से हमने पढ़ा है 10th क्लास से भी, 1/sec होता है, और sec x क्या होता है 1/cos x होता है। कोस को 1/cos को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos को लिख सकते हैं sec x, तो हमने sec x लिख लिया इसको। ये साइन ये एज इट इज़ रहा, साइन ए एक्स प्लस बी साइन अपॉन कोस, देखिए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हमारे पास tan x होता है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो हमने इसको लिख लिया tan सी एक्स प्लस डी, फिर से इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos को sec लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी, यहाँ sec सी एक्स प्लस डी, यहाँ sec सी एक्स प्लस डी है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं इसको हम, क्योंकि सी एक्स प्लस डी और ए एक्स प्लस डी, और या यहीं छोड़ सकते हैं, तो सी एक्स प्लस डी यहाँ से भी, सी एक्स प्लस डी यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और क्वेश्चन यही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ तक भी ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव,
तो क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या फ़र्क था कि हमारे पास u/v था, इसलिए हमने u/v वाला फॉर्मूला लगाया। अब स्टेप टू स्टेप आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जब कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ईजिली क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अब 5th देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन था ये। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन है y = हमारे पास कोस x की यानी कि थीटा का क्यूब है और साइन स्क्वायर x⁵ ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो हम इस पर फिर क्या है, एक लाइन लिखेंगे हम कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका dy/dx हो गया। यहाँ आप सीधा देखिए इनटू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए ध्यान से हमारे पास एक इनटू का फॉर्मूला भी था कि अगर दो फंक्शन u और v इनटू में हो तो क्या करेंगे, u को एज इट इज छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस में v को एज इट इज छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये था उसमें। ठीक है, जब इनटू वाला फॉर्मूला हो। अब इनटू में दो फंक्शन, एक कोस एक साइन, दोनों इनटू में है तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से लिखेंगे। तो क्या करें, u यानी कि कोस x³ को एज इट इज छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव हम किसका करते हैं, साइन स्क्वायर x⁵ का, साइन स्क्वायर x⁵ का डेरिवेटिव, फिर प्लस में साइन स्क्वायर x⁵ को एज इट इज छोड़ेंगे और फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, कोस x⁵ इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या करें हम लोग कि हमने जिसको एज इट इज छोड़ा उसको रहने दीजिए। हमारे पास यहाँ कोस x⁵ हमने इसको क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया, कोस x⁵ को एज इट इज। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव इनटू लगा देते हैं साइन, पहले पावर का करेंगे ये। अब देखिए अब आ गया, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। ये चेन रूल है डिफरेंशिएशन, इसलिए ऐसा करते हैं। पावर का करेंगे तो 2 को आगे लिखेंगे, फंक्शन एज इट इज रहेगा x⁵। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, करेंगे फिर फंक्शन का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर x⁵, कोस का करेंगे बाद में एंगल का। कोस का हो जाएगा माइनस साइन, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव इजी सा एक टॉपिक है, इजी से क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, कोस x³ टू साइन x⁵, साइन का डेरिवेटिव कोस x⁵ एज इट इज़। अब क्या करेंगे, x⁵ का करेंगे। पहले हमने क्या किया था, इस पावर का किया था, 2 को आगे लाए थे साइन और ये एज इट इज रहा। फिर हमने साइन का किया था, साइन एंगल एज इट इज रहा, अब हमने एंगल का भी कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x⁵ माइनस साइन x³ और इसका पावर, इस पर फॉर्मूला लग गया y = अगर x⁵n हो तो n आगे आएगा, x⁵n में से एक माइनस हो जाएगा, तो इस पर क्या है 3 आ गया, x⁵3 - 1 अगर हम लिख दें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर और सिंप्लीफाई इसे कर देते हैं थोड़ा, तो कोस x³ × 2 साइन x⁵ इंटू कोस x⁵ इंटू इस पे जब डेरिवेटिव करें तो पावर आगे आएगी, यानी कि 5 आगे आएगा, 5 में से एक माइनस हो जाएगा, 4 बचा। इसके बाद साइन स्क्वायर x⁵, इसको हम माइनस बना देते हैं क्योंकि देखिए माइनस यहाँ था, और साइन x³ और यहाँ इंटू में 3x⁵2 बचा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए या आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए हमारे पास कोस x है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे x² है, आप निकाल सकते। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 2 और 5 क्या हो गया, 10, तो हम इसको ऐसे लिख लें, 10x⁴ लिख दें, और यहाँ पे फिर कोस x³ लिख दें, साइन x⁵ लिख दें, कोस x⁵ लिख दें। ये तो हो गया इसका। माइनस में इसको 3x² को आगे लिखो, 3x² साइन स्क्वायर x⁵ और साइन x⁵3। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस पे कौन सा मेथड लगा, इस पे u×v वाला मेथड लगा, इस u×v वाला फॉर्मूला इस पे लगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बड़े इजी हैं। इसी क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 को पहले यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 cot थीटा फिर x स्क्वायर ब्रैकेट 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसको थोड़ा लिखते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 ये। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन में वो एक लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएबल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ इसका हो गया dy बाई डी एक्स। 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट होता है 1 का हाफ, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ हमने डिफरेंशिएशन जब किया तो 1/2 क्या आया, आगे आया 1/2, इसका 1/2 आगे आ गया और 2 में से एक माइनस हो गया, डिफरेंशिएशन में ये होगा। उसके बाद हमने पहले पावर का कर लिया, फिर हम उस एंगल फंक्शन का करेंगे जो फंक्शन था, उसके बाद एंगल का भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा कोट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और इनटू में कोट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन हम करें तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह पे तो एक्स स्क्वायर चल रहे हैं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख लें थोड़ा सा, इसको क्या लिखें, मान लो हम इसको लिख सकते हैं 1/रूट, क्योंकि अगर इसको अपॉन में लिख दें, अगर माइनस की पावर है 1/2, माइनस का है तो अपॉन में लिख दें तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस को हम रूट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनटू माइनस को यहाँ ले आए हम, अगर माइनस को यहाँ लिख दें यहाँ, तो कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1/sin स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और हम डेरिवेटिव किसका करेंगे फिर, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि हमने पहले इस पावर का किया था, फिर हमने इस फंक्शन का किया, फिर ये एक्स स्क्वायर बच गया, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। अब ये आ गया -1/, कोट को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख ही रखा 1/sin स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया 2x, इसका डिफरेंस से 2 पावर आ गया कि 2x हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अब मान लो हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करते हैं कि इसको यूँ लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ऊपर चला जाए 1 के अपॉन में है तो चेंज हो जाएगा माइनस, ये इस तरह से हो गया साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन कोस एक्स का स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू 2x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इस में से अब मान लो हम इस पे इसको साइन को और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ अगर हमने क्या किया, साइन और ये एज इट इज़ हैं, एक जैसे हैं, तो ऊपर वाले साइन पर रूट है, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर, अपॉन वाला क्या है साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन में ये है, तो हम क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं इसके साथ, यानी कि एक को, यानी हम क्या करते हैं साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट नहीं है साइन, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ ये 2 हैं हमारे पास, 2 हैं तो डबल में से क्या करते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको ले लेते हैं। इस दोनों को जब सॉल्व करें हम लोग, इन दोनों को सॉल्व करें तो इसकी पावर 1/2, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसको ऊपर लिखे न्यूमरेटर में, इसकी पावर हो जाएगी साइन एक्स स्क्वायर -1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा पावर 1/1 -2, तो ये साइन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 ये आ गई। 1/2 का पावर में लिखेंगे तो हम इसको नीचे लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो एक का तो ये हो गया, तो हमारे पास यहाँ आया 2x ऊपर बचा अपॉन में, कोस पहले ही था कोस एक्स स्क्वायर इंटू में एक साइन यहाँ से ये आ गया, ये साइन हमारे पास, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू में ये इधर का 2 साइन थे, ये साइन बचा हुआ है, ये अपॉन में ही बचा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ गया, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन यहीं पे जहाँ आप इसका क्वेश्चन निकाले तो वहीं पे इसका सॉल्यूशन हो जाता है। और इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हो तो इस तरह से, ठीक है, आप कर सकते हो। तो इसमें क्या था कि ये इस तरह से था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो हमारे पास √5/5 जैसे 1/√5 होता है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसकी पावर, ठीक है, बनाकर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। 8th क्वेश्चन में है कि y = देखिए 8th क्वेश्चन आपको दिखाते हैं थोड़ा पहले, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि cos √x, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 y = हमारे पास है cos और √x, ठीक है। हम एक लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, ठीक है। कोस का करेंगे पहले, कोस का माइनस साइन होता है, एंगल एज इट इज़ रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे एंगल पर, इस तरह से, ठीक है, एंगल पर लगाएंगे। तो ये माइनस का साइन √x, और अभी हमने आपको बताया था कि √x का होता है 2√x, सॉल्व करके भी दिखाया था पिछली वीडियो में किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बस इसका आंसर, यानी कि इसको माइनस का साइन √x/में 2√x, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन और 10 देखते हैं।